चलिए सेमीकंडक्टर के बारे में पढ़ना है। इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट सवाल पढ़ रहे हैं। तो सेमीकंडक्टर्स जैसे कि सेमीकंडक्टर्स जिसे अर्धचालक कहा जाता है। तो टाइप्स ऑफ सेमीकंडक्टर जो होता है, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, पहला इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, एक होता है एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं आंतरिक अर्धचालक। क्या बोलते हैं? आंतरिक अर्धचालक। चालक है, इसको बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। क्या होता है ये? बाह्य अर्धचालक होता है। बेसिकली क्या होता है? बाह्य अर्धचालक। प्योर सेमीकंडक्टर को प्योर सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। शुद्ध अर्धचालक को आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। शुद्ध अर्धचालक को आंतरिक अर्धचालक कहते हैं। इसमें क्या होता है? इसमें क्या करते हैं? देखिए, द इंटरमिक्सिंग ऑफ इम्प्यूरिटीज इन प्योर सेमीकंडक्टर टू इंक्रीज द कंडक्टिविटी ऑफ ए सेमीकंडक्टर, दैट सेमीकंडक्टर इज कॉल्ड एक्सटेंसिव सेमीकंडक्टर। इसको बोलते हैं जब बाह्य और जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाते हैं, तब जो अर्धचालक बनता है उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। क्या कहते हैं? बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाते हैं तब जो अर्धचालक बनता है उसे बाह्य अर्धचालक कहते हैं। अशुद्धियां क्यों मिलाते हैं? किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाने से फायदा क्या होता है? उससे क्या होता है कि बाह्य अर्धचालक का चालकता बढ़ जाता है। बाह्य अर्धचालक का चालकता क्या होता है? बढ़ जाता है। तो इतना आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए तब तक।
देखिए जब शुद्ध अर्धचालक क्या बोलते हैं, आंतरिक अर्धचालक बोलते हैं। बाह्य अर्धचालक किसे बोलते हैं, जब शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धियां मिलाते हैं जिस चालकता बढ़ जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, बाह्य अर्धचालक कहते हैं। जब किसी शुद्ध अर्धचालक में अशुद्धि मिलाते हैं, अशुद्धि मिलाने के बाद जो अर्धचालक बनता है उसे हम बाह्य अर्धचालक कहते हैं। बाह्य अर्धचालक जो होता है दो प्रकार का होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो तरह का होता है। जिसे हम हिंदी में बोलते हैं बाह्य अर्धचालक। ये दो तरह का होता है। बाह्य अर्धचालक दो तरह का होता है। एक होता है पी टाइप और एक होता है एन टाइप। पी टाइप को पी प्रकार, एन प्रकार। देखिए इस पहला जो होता है ट्राइवैलेंट होता है। इसका संयोजन कितना होता है, 3 होता है। इसका संयोजन कितना होता है, 3 होता है। इसका वैलेंसी 3 होता है। संयोजी कितना होता है, 3। पी टाइप। और इस जो एन टाइप जो होता है यह पेंटावैलेंट होता है। इसका संयोजी जो होता है 5 होता है। पेंटावैलेंट यानी वैलेंसी 5 होता है, यानी संयोजी जिसको क्या बोलेंगे 5। इसमें मेजॉरिटी कैरियर होल्स होता है। मेजॉरिटी कैरियर कौन सा होता है, होल्स, जिसे छिद्र कहा जाता है। होल की संख्या सबसे ज्यादा होता है। इसमें सबसे ज्यादा होल होता है। पी टाइप में सबसे ज्यादा होल होता है। सबसे ज्यादा क्या होता है, होल्स होता है। इसमें सबसे ज्यादा क्या होता है, पी टाइप में और एन टाइप में अंतर पूछता है। इसके सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है, फ्री इलेक्ट्रॉन। मेजॉरिटी कैरियर्स क्या होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। इसमें जो एन टाइप में सबसे ज्यादा कौन सा होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। सबसे ज्यादा कौन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन। इसमें सबसे ज्यादा होल्स होता है, होल्स होता है। इसमें मेजॉरिटी कैरियर, माइनॉरिटी कैरियर जिसे कहा जाता है। फिर मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है। इसमें होल्स की संख्या कम होता है। होल्स की संख्या कम होता है। चौथा जो अंतर बोलेंगे, देखिए अर्धचालक के पास संयोजी कितना होता है, 4। कितना होता है, 4 होता है। पी टाइप में संयोजी कितना है, 3। तो एक लेगा तो इसे हम एक्सेप्टर बोलते हैं, लेने वाला बोलते हैं, एक्सेप्टर बोलते हैं। इसका संयोजी कितना होता है, 5। तो एक डोनेट करके, एक दान करके 4 बनाएगा। इसको दाता बोलते हैं, डोनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डोनर यानी दाता बोलते हैं इसको। इसको क्या बोलते हैं, लेने वाला बोलते हैं। लेने वाला बोलते हैं, इसको बोलते हैं लेने वाला, इसको बोलते हैं दाता। एन टाइप क्या होता है, देखो एन टाइप और पी टाइप में अंतर आता है। इसका संयोजी कितना होता है, 3। इसका संयोजी होता है 5। इसका सबसे ज्यादा होल्स होता है। इसमें सबसे ज्यादा मुक्त इलेक्ट्रॉन्स होता है। इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होता है, इसमें होल की संख्या कम होता है। इसको बोला जाता है लेने वाला, इसको बोला जाता है दाता। क्या बोला जाता है, दाता।
ठीक है, इसको धनात्मक बोला जाता है, इसको ऋणात्मक बोला जाता है, इसको पॉजिटिव तो इसको नेगेटिव। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया जाए, क्योंकि दो नंबर में अंतर आएगा। पी टाइप और एन टाइप में लिखने के लिए तो लिख सकते हैं। चलिए आगे हम पढ़ाएंगे बायसिंग क्या होता है। बायसिंग बायसिंग जिसे अभिनति कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अभिनति। बायसिंग को बोला जाता है अभिनति। अभिनति कहा जाता है। अभिनति किसे बोला जाता है? अंग्रेजी मीडियम बच्चे के लिए कनेक्टिंग पीएन जंक्शन डायोड। ये पीएन जंक्शन डायोड है। कौन सा डायोड है भाई? पीएन जंक्शन डायोड है। इसको बोला जाता है, इसको बोला जाता है पी, इसको बोला जाता है ए। इसको क्या बोला जाता है? पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड। तो होता क्या है? कनेक्टिंग a PN junction diode to an external supply cell, connecting a PN junction diode to an external supply cell, external supply cell is known as biasing. Is known as biasing. देखिए किसी पीएन जंक्शन डायोड को, किसी पीएन जंक्शन डायोड को, पीएन जंक्शन डायोड को बाह्य सेल से जोड़ दिया जाए, बाह्य सेल से जोड़ दिया जाए, उसे अभिनति कहते हैं। उसे अभिनति कहते हैं। किसी पीएन जंक्शन डायोड को बाह्य सेल से जोड़ दिया जाए उसे अभिनति कहते हैं। जैसे कि ये पीएन जंक्शन डायोड है और इसको बैटरी से जोड़ दिया जाए। किसी पीएन जंक्शन डायोड को एक बाहरी बैटरी से जोड़ दिया जाए तो इसे अभिनति कहा जाता है। क्या होता है? अभिनति। ये पीएन जंक्शन डायोड है, किसी सेल से जोड़ दिया जाएगा तो इसे अभिनति कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिनति। इस डिफिनेशन को याद कर लीजिए, पूछा जाता है। किसी पीएन जंक्शन डायोड को किसी बाह्य सेल से जोड़ दिया जाएगा तो उसे क्या कहते हैं? अभिनति। क्या बोलते हैं? अभिनति। पीएन जंक्शन डायोड है, इसको सेल से जोड़ दिया गया, किसी बैटरी से जोड़ दिया जाएगा, उसे अभिनति कहते हैं। अभिनति दो प्रकार का होता है। अभिनति जो होता है वह दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का होता है। एक होता है अग्र अभिनति, एक होता है पार्श्व अभिनति। अभिनति कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक